वेलकम टू आवर चैनल एराज लर्निंग। आज अपने पढ़ेंगे बहुलक के बारे में। बहुलक यानी कि पॉलीमर्स। देखो पॉलीमर्स जो है ना वो पॉलीमेरो शब्द से बना है। पॉलीमर्स है वो पॉलीमेरो शब्द से बना है जिसका अर्थ है बहुत सी इकाइयाँ। बहुत सी इकाइयाँ। पॉलीमर जो शब्द है वो पॉलीमेरो से बना है जिसका अर्थ है बहुत सी इकाइयाँ। यानी कि अपने ये कहें कि बहुत सी एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़कर बहुलक का निर्माण करती है, तो ये बात सही है। यानी कि जो छोटे छोटे अणु होंगे वो आपस में मिलेंगे और जुड़कर किसका निर्माण कर लेंगे, एक जटिल यौगिक का निर्माण कर लेंगे, जिसे क्या कहेंगे अपने बहुलक कहेंगे। तो अपने बहुलक के बारे में जाना था। पीवीसी, PAN, टेरिलीन, इसी को कहा जाता है डेक्रोन, नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 इत्यादि। ये सारे क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। तो अपने एक एक को जानेंगे कि पॉलीथीन क्या होती है, PVC क्या होती है, इसकी एकल इकाइयाँ क्या है, PAN क्या होता है, इसकी एकल इकाइयाँ क्या। सबसे पहले अपने जानते हैं पॉलीथीन के निर्माण के बारे में। नंबर 1 बहुलक का नाम क्या है, पॉलीथीन का निर्माण। पॉलीथीन का निर्माण। अपने पॉलीथीन का निर्माण कैसे कर सकते हैं, पॉलीथीन एक बहुलक होता है, इसका निर्माण कैसे करते हैं। पहले ये जानो कि पॉलीथीन कितने प्रकार की होती है। पॉलीथीन है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो निम्न घनत्व की पॉलीथीन, एक उच्च घनत्व की पॉलीथीन। यानी कि जो पॉलीथीन है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो निम्न घनत्व की पॉलीथीन, एक उच्च घनत्व की पॉलीथीन। निम्न घनत्व की पॉलीथीन यानी कि लो डेंसिटी पॉलीथीन, और HDP यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो अपने पहले LDP के निर्माण को समझेंगे कि LDP का निर्माण कैसे होता है। LDP यानी कि लो डेंसिटी पॉलीथीन, निम्न घनत्व की पॉलीथीन, निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन, इसका निर्माण अपने समझते हैं। देखो सूत्र होता है CH2 डबल बंद CH2। इसको क्या कहा जाता है, एथीन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एथीन कहा जाता है। यदि एथीन के अपने अन्य अणु काम में लें तो यहाँ से बंध टूटेगा, आधा बंध इधर, आधा बंध इधर। यदि इसके अन्य अणु काम में लें तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बंध CH2, ये वाला बंध, ये वाला बंध, इसके कितने अणु, N अणु। इसको यदि मैंने एथीन कहा, और जो भी बहुलक होता है उसके आगे अपने क्या शब्द जोड़ते हैं, पॉली शब्द जोड़ते हैं। तो ये एथीन है तो ये क्या है, ये एथीन है तो ये पॉली एथीन है। पॉली शब्द क्यों जोड़ा मैंने, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने एथीन के N अणु जोड़े। यानी कि एथीन के N अणु जो हैं वो आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, पॉली एथीन का निर्माण करते हैं। अर्थात जो पॉली शब्द मैंने लगाया है वो बहुलक को शो कर रहा है। ठीक है ना, किसको शो कर रहा है, बहुलक को शो कर रहा है। और जो बहुलक है वो आपका क्या है, पॉली एथीन। इसी को क्या माना मैंने, इसी को या लगाकर लिख दिया मैंने पॉलीथीन। अब आपको कंडीशन जो देनी है ना वो याद रखें। तो प्रोक्साइड किसकी उपस्थिति होनी चाहिए, प्रोक्साइड की उपस्थिति होनी चाहिए। सेकंड बात ये है कि तापक्रम 350 से 370 केल्विन होना चाहिए। इस टेम्परेचर पर, इस कंडीशन में आपकी जो पॉलीथीन बनती है वो कौन सी बनती है, निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन बनती है। यानी कि LDP बनती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन बनती है। ठीक है, ये अपने पहले बहुलक को जाना कि जी पॉलीथीन का निर्माण अपने समझ रहे हैं 2 प्रकार की होती है, LDP, HDP। LDP यानी कि लो डेंसिटी पॉलीथीन, HDP यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन का निर्माण कैसे होता है, जब एथीन का बहुलकीकरण करते हो आप किसकी उपस्थिति में, 350 से 370 केल्विन तापक्रम की उपस्थिति में, R2O2 यानी कि प्रोक्साइड की उपस्थिति में यदि आप अभिक्रिया करवाते हो, यदि आप बहुलकीकरण करवाते हो, यदि एथीन के अणु बहुलकीकृत होते हैं तो आपका निम्न घनत्व की पॉलीथीन बनती है। यानी कि पॉलीएथीन बनता है। और पॉलीएथीन को क्या कहा जाता है, पॉलीथीन कहा जाता है। ये कौन सी पॉलीथीन है, ये LDP है। ये कौन सी है, LDP है। अब अपने समझेंगे HDP का निर्माण कैसे होता है। तो देखो सेकंड पॉलीथीन में ये अपना क्या है, HDP है, यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसके निर्माण को अपने समझेंगे। तो वही चीज़ है इसमें, CH2 डबल बंद CH2, इसको क्या कहा जाता है, एथीन कहा जाता है। इसे एथीन कहा जाता है। एथीन के यदि N अणु बहुलकीकृत होंगे तो क्या बनेगा जी, पॉलीएथीन बनेगा। क्या बनेगा, पॉलीएथीन बनेगा। और पॉलीएथीन है उसी को क्या कहा जाता है, पॉलीथीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉलीथीन कहा जाता है। तो एथीन के यदि N अणु बहुलकीकृत हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा जी,
पॉलीएथीन बन जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, पॉलीथीन। लेकिन अपने को बनानी कैसी है, अपने को एचडीपी बनाना है। क्या बनाना है, एचडीपी, यानी कि अपने हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनानी है, उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन बनानी है। तो इसके लिए क्या काम मिलेंगे, अपने जिंगलर नट्टा उत्प्रेरक काम मिलेंगे, यानी कि R3Al प्लस TiCl4। इसको क्या कहा जाता है, जिंगलर नट्टा उत्प्रेरक कहा जाता है। इसी को कहा जाता है तसिंगुलर नट्टा उत्प्रेरक, तसिंगुलर नट्टा उत्प्रेरक। इसी को कहा जाता है जिंगलर नट्टा उत्प्रेरक, इसी को कहा जाता है तसिंगुलर नट्टा उत्प्रेरक, यानी कि R3Al प्लस TiCl4 को जिंगलर नट्टा उत्प्रेरक कहा जाता है। इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि एथीन का बहुलकीकरण हो रहा है तो क्या बनेगा जी, उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन बनेगी। क्या बनेगी, उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन। यदि ये काम में न लें तब कौन सी बनती है, निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन। यदि जिंगलर नट्टा उत्प्रेरक ले लें तो कौन सी बनती है, उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन बनती है, अर्थात एचडीपी बनती है। क्या करना है, एथीन के एन अणु जोड़ने हैं और किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जिंगलर नट्टा उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तब क्या बनेगी, एचडीपी बनेगी, यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनेगी, उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन बनेगी। ठीक है, R3Al प्लस TiCl4 को R3Al प्लस TiCl4 को क्या कहा जाता है, जिंगलर नट्टा उत्प्रेरक कहा जाता है। यानी मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ C2H5 की थ्राइस Al प्लस TiCl4, ये भी क्या है, जिंगलर नट्टा उत्प्रेरक है या तो सिंगुलर नट्टा उत्प्रेरक है। यानी कि R जो है ना वो एल्किल समूह है, R क्या है, एल्किल समूह है, यानी कि CH3 C2H5 ऐसे R क्या है, एल्किल समूह है। तो इसको कहा जाता है जिंगलर नट्टा उत्प्रेरक। तो आपने ये समझा कि एचडीपी का निर्माण किस प्रकार होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन यानी कि उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन का निर्माण किस प्रकार होता है। अब आप ये जानोगे पॉलीप्रोपीन बनानी है अपने को, अपनी अभी पॉलीथीन बनाई थी, अभी क्या बनाएंगे, पॉलीप्रोपीन बनाएंगे। ठीक है, अब अपने जान लेंगे पॉलीप्रोपीन का निर्माण। पॉलीप्रोपीन भी क्या एक प्रकार का बहुलक ही है, शाबाश, पॉलीप्रोपीन का निर्माण। देखो पॉलीप्रोपीन में पॉली जो है तो बहुलक है, प्रोपीन आपको एक अलग इकाई लेनी है ना, तो पहले प्रोपीन लिखो, CH2 डबल बंद CH3। इसको क्या कहा जाता है, प्रोपीन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है जी, प्रोपीन कहा जाता है। यदि प्रोपीन के एन अणु काम में लोगे तो आधा बंद इधर बंद टूटेगा, आधा बंद इधर, आधा बंद इधर। मैंने बताया किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, R2O2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होगा, इसका बहुलकीकरण होगा, यानी कि प्रोपीन के एन अणु क्या होंगे, बहुलकीकृत होंगे। क्या होंगे, प्रोपीन के एन अणु बहुलकीकृत होंगे। किसका निर्माण कर लेंगे, पॉलीप्रोपीन का निर्माण कर लेंगे, जो कि एक प्रकार का बहुलक है। तो CH2 सिंगल बंद CH3 जो डबल बंद था उसमें से एक बंद टूटा, आधा बंद इधर, आधा बंद इधर। यदि इसके एन अणु काम में ले, यदि इसके एन अणु आपस में जुड़ जाए, यदि इसके एन अणु संयुक्त हो जाए तो क्या बन जाता है, प्रोपीन था, क्या बनेगा, पॉलीप्रोपीन बनेगा। यानी कि कौन सा शब्द जोड़ना है, पॉली शब्द जोड़ना है। कौन सा शब्द जोड़ेंगे आप, पॉली शब्द जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, पॉलीप्रोपीन बन जाएगा। प्रोपीन थी, एन अणु जुड़ गए, क्या बन गया, पॉलीप्रोपीन बन गया। प्रोपीन के यदि एन अणु जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है, पॉलीप्रोपीन बन जाता है। प्रोपीन के एन अणु बहुलकीकृत होकर किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, R2O2 यानी कि प्रोक्साइड की उपस्थिति में क्या बना लेते हैं, पॉलीप्रोपीन बना लेते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रकार क्या होता है, बहुलक होता है। अब अपने जानेंगे PVC का निर्माण। अब देखो जी 3 नंबर बात, PVC का निर्माण। PVC का पूरा नाम सुनो पहले, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इसका निर्माण समझेंगे। एक प्रकार का बहुलक है, जो मैं लिख रहा हूं ना बार बार, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, वो क्या है, बहुलक है। और उसकी जो एकल इकाई होगी उसके बहुलकीकरण से क्या बनेगा, वो बहुलक बनेगा। तो देखो PVC में पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, तो इसका एकल इकाई कौन सी होगी, इसकी वाइनिल क्लोराइड होगी। और ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि CH2 डबल बंद CH3 को क्या बोलते हैं, प्रोपीन बोलते हैं। यदि CH3 को हटाकर Cl लगा दें तो इसको बोला जाता है वाइनिल क्लोराइड। क्या बोला जाता है, वाइनिल क्लोराइड बोला जाता है। यानी कि प्रोपीन में CH3 को हटाकर उसकी जगह क्या कर दें, Cl जोड़ दें तो क्या बन जाता है,
वाइनिल क्लोराइड बन जाता है। यानी कि मैं ये कहूँ CH2 डबल बंद CHCl, तो इसको क्या बोलते हैं? वाइनिल क्लोराइड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? वाइनिल क्लोराइड कहते हैं। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने CH3 की जगह क्या लगा दिया? Cl लगा दिया। तो इसे क्या कहूँगा मैं? वाइनिल क्लोराइड कहूँगा। यदि इसका बहुलकीकरण हो, यदि वाइनिल क्लोराइड के अणु जुड़े, वाइनिल क्लोराइड के छोटे छोटे अणु हैं, उनका बहुलकीकरण हो, तब क्या बनता है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड बनता है। मैंने आपको बता दिया कि एकल इकाई के आगे उसके शब्द क्या जोड़ना है, उसका प्रीफिक्स क्या जोड़ोगे आप? पॉली जोड़ोगे, ठीक है ना। उसका उपसर्ग क्या लगाना आगे? पॉली लगाना है। तो देखो भी, इसके अणु जोड़ने अपने को, ये बंद टूटेगा, आधा बंद इधर, आधा बंद इधर, ठीक है। उत्प्रेरक मैंने आपको पहले बता दिया R2O2 यानी कि प्रोक्साइड है ये, और प्रोक्साइड की उपस्थिति में यदि वाइनिल क्लोराइड के अणुओं का बहुलकीकरण हो जाए, यदि वाइनिल क्लोराइड के अणु आपस में जुड़ जाएं, तो क्या बनता है? PVC बनता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? देखो CH2 डबल बंद CH था, दोनों में से एक बंद टूटा, आधा बंद इधर, आधा बंद इधर, आधा ये रहा, आधा बंद ये रहा, नीचे Cl है। ये वाइनिल क्लोराइड है तो ये क्या होगा? पॉलीवाइनिल क्लोराइड होगा। अगर ये वाइनिल क्लोराइड है तो ये क्या होगा जी? पॉलीवाइनिल क्लोराइड होगा। ये क्या होगा? पॉलीवाइनिल क्लोराइड होगा। अब देखो, पॉली से P, वाइनिल से V, क्लोराइड से C, किसका निर्माण कर लिया आपने? आपने PVC का निर्माण कर लिया। एक बार फिर से सुने, पॉलीवाइनिल क्लोराइड बहुलक का नाम है, और इस बहुलक की जो एकल इकाई है उसका नाम वाइनिल क्लोराइड है। यदि प्रोपीन के CH3 को हटाकर वहां Cl लगा दोगे तो उसे क्या बोलते हैं? वाइनिल क्लोराइड बोला जाता है। और वाइनिल क्लोराइड के यदि n अणु जुड़ जाए, n अणु उसके संयुक्त हो जाए, तो क्या बनता है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड बनता है। इसे PVC के नाम से जाना जाता है। आई बात ध्यान में? हाँ, देखो ये जो अणु है ना, यहाँ लगाना पड़ेगा, तब ये इसके अणु जुड़ गए तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड बन गया, ठीक है। अब अपने जानेंगे PAN यानी कि पान का निर्माण, यानी कि पॉली एक्रिलोनाइट्राइल का निर्माण, ठीक है। अपना चौथा बहुलक है ना, चौथा बहुलक है PAN, पान का निर्माण। किसका निर्माण करेंगे? पान का निर्माण। तो मैंने बताया कि ये तो बहुलक का नाम है, इसकी डेफिनेटली क्या हो गया? एकल इकाई होगी ना, तो वो पहचानो। PAN में पॉली शब्द आ गया, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, यानी कि इसकी एकल इकाई क्या होगी? एक्रिलोनाइट्राइल। यानी एक्रिलोनाइट्राइल के यदि n अणु जुड़ जाएंगे तब क्या बन जाएगा? पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बन जाएगा। यानी कि मैं ये कहूँ कि एक्रिलोनाइट्राइल जो है, एक्रिलोनाइट्राइल, उसके कितने अणु जुड़ जाएं? n अणु जुड़ जाएं, n अणु आपस में संयुक्त हो जाएं, उनका बहुलकीकरण हो जाए, तब क्या बनता है? पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बनता है। तो इसका सूत्र क्या होता है वो देखो, कुछ नहीं करना, CH2 डबल बंद CH, प्रोपीन के CH3 को हटाओ और क्या जोड़ दो? Cn जोड़ दो। क्या जोड़ दो जी? Cn जोड़ दो। अब इसे क्या बोलेंगे? एक्रिलोनाइट्राइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? एक्रिलोनाइट्राइल। या इसको एक्रिलो, या फिर इसको या तो बोलेंगे एक्रिलोनाइट्राइल, या इसको बोलेंगे वाइनिल साइनाइड, या इसको बोलेंगे वाइनिल साइनाइड बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया? CH3 को हटा दिया और उसकी जगह क्या जोड़ दिया? Cl लगा दिया। इसको क्या बोलते हैं? एक्रिलोनाइट्राइल बोलते हैं या वाइनिल साइनाइड बोलते हैं। एक्रिलोनाइट्राइल बोलते हैं या वाइनिल साइनाइड बोलते हैं। यदि इसके अणु क्या हो जाएं? बहुलकीकृत हो जाएं, इसके बहुत सारे अणु आपस में जुड़ जाएं, तो ये बंदे को टूटेगा, आधा बंद इधर, आधा बंद इधर। उत्प्रेरक आपको बता दिया, R2O2 प्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है। तब देखो CH2 का CH2, फिर देखो एक बंद टूटी गया, सिंगल बंद CH, नीचे Cn। बंद जो टूटा है ना, वो आधा बंद इधर, आधा बंद इधर, यानी कि यहाँ यहाँ। और इसके कितने अणु जोड़ने हैं आपको? n अणु जोड़ने हैं। तो n अणु जुड़ चुके हैं इसमें आपको देखो, ये तो बहुत सारे अणु है, इस प्रकार बहुत सारे अणु है, और ये क्या है? एक सिंगल है, और सिंगल है वो बहुलक है, ठीक है ना। बहुत सारे अणु आपस में जुड़ चुके हैं और क्या बन चुका है? बहुलक बन चुका है। और ये इसकी क्या है? एकलक इकाई है। ये एकलक इकाई है, बहुत सारी एकलक इकाइयां आपस में जुड़ जाती है तो उसे क्या बनता है? फिर बहुलक बनता है। क्या बनता है? बहुलक। तो ये एक्रिलोनाइट्राइल है, तो आगे क्या शब्द जोड़ना है? पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। क्योंकि मैंने बता दिया कि बहुलक जब बनेगा तो उसके आगे कौन सा शब्द जोड़ेंगे? पॉली शब्द जोड़ते हैं। तो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल क्या है? आपका बहुलक है। पॉली
एक्रिलोनाइट्राइल यानी कि पान आपका क्या है, बहुलक है। और ये क्या है आपका, एकलक है। ये क्या है, एकलक है। और ये आपका क्या है, बहुलक है। यानी एक्रिलोनाइट्राइल के N अणु बहुलकीकृत हो गए R2O2 की उपस्थिति में, तो क्या बन गया, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बन चुका है, जो कि एक प्रकार का बहुलक है। क्या है, बहुलक है। तो आपने निर्माण समझा PAN का। आगे देखेंगे अपने अगला नेक्स्ट। अब अपने ये जानेंगे अगला बहुलक अपना टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का निर्माण किस प्रकार होता है वो देखें। पांचवां बहुलक है टेफ्लॉन। इसे कहा जाता है पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, या इसको कहा जाता है PTFE। क्या कहा जाता है, PTFE। जैसे देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन का निर्माण कीजिए, या टेफ्लॉन का निर्माण कीजिए, या PTFE का निर्माण कीजिए, ऐसे हो सकता है। ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि PTFE, टेफ्लॉन और पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन एक बहुलक का नाम है। ठीक है ना। और ये बहुलक बना कैसे है, डेफिनेटली इसकी कुछ क्या होगी, एकलक इकाइयां होगी, और इसकी जो एकलक इकाइयां होगी वो आपस में जुड़ेगी, तब क्या बनेगा, ये PTFE बनेगा। तो इसकी देखो एकलक इकाइयां क्या है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। यानी कि मैं ये कहूँ CF2 डबल बंद CF2, इसमें देखो कितने फ्लोरीन हैं, 4 फ्लोरीन है। मैंने क्या बोला, टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, क्या, फ्लोरीन है। और एथिलीन क्या है, देखो C डबल बंद C है। किस फॉर्म में, ये एथिलीन की फॉर्म में है ना। यदि मैं ये कहूँ CH2 से क्या बोलते हैं अपने, एथिलीन तो बोलते हैं। तो देखो इसको बोलते हैं टेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्या बोलते हैं इसे, टेट्राफ्लोरोएथिलीन कहा जाता है। और टेट्राफ्लोरोएथिलीन एकलक इकाई है। इसके N अणु यदि बहुलकीकृत हो जाएं तब क्या बनता है, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन बनता है, जिसे टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। यदि इसके N अणु जुड़ जाएं तो आधा बंद इधर, आधा बंद इधर, और क्या बन जाता है, CF2 सिंगल बंद CF2। जो बंद टूटे हैं वो इस तरफ आगे दोनों तरफ, यहाँ पर N अणु। यानी कि ये अगर टेट्राफ्लोरोएथिलीन है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, कौन सा शब्द जोड़ना है, पॉली शब्द जोड़ना है। क्या लगा दोगे, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। यानी कि ये जो आपका बना है वो क्या बना है, टेफ्लॉन बना है। आई बात ध्यान में, क्या बना है, टेफ्लॉन। यानी कि आपने क्या किया, टेट्राफ्लोरोएथिलीन के N अणु क्या कर दिए, जोड़ दिए, इनको संयुक्त कर दिया, और उसका बहुलकीकरण हो गया, तो क्या बन गया, टेफ्लॉन बन गया, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन बन गया। अब अपने ये जानेंगे टेरिलीन या डेक्रोन कैसे, अब अपने ये जानेंगे कि टेरिलीन या डेक्रोन कैसे बनता है। देखें अगला नेक्स्ट देखें, टेरिलीन, इसी को कहा जाता है डेक्रोन। इसी का नाम है डेक्रोन, इसी को कहा जाता है टेरिलीन। तो देखो ये एक प्रकार का बहुलक है, और इस बहुलक की जो एकलक इकाइयां हैं उनके नाम आप याद रखें। इस बहुलक की जो एकलक इकाइयां हैं, एक तो है एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, और एथिलीन ग्लाइकोल के साथ में क्या है, ट्रफथैलिक अम्ल, ट्रफथैलिक अम्ल। यानी कि ये जो है वो एकलक इकाइयां हैं, ये एकलक इकाइयां आपस में जुड़ेगी, तब किसका निर्माण होगा, टेरिलीन या डेक्रोन का निर्माण होगा। तो देखो इसका सूत्र क्या होता है भाई, CH2 सिंगल बंद CH2 OH OH, इसे कहा जाता है एथिलीन ग्लाइकोल। और ट्रफथैलिक अम्ल देखो, बेंजीन वलय, बेंजीन वलय के दोनों COOH, बेंजीन वलय के दोनों COOH। अब क्या होगा, ये एकलक इकाई, इसी एकलक इकाई का नाम है एथिलीन ग्लाइकोल, इसका नाम है ट्रफथैलिक अम्ल। अब क्या होगा, देखो यहाँ से OH बार निकलेगा, यहाँ से H बार निकलेगा, यहाँ से OH बार निकला, यहाँ से H बार निकला, कुल मिलाकर क्या बार निकला, H2O बार निकला, वाटर ऑफ इंडिया जल बार निकला। यदि इसके N अणु हो तो क्या होगा जी, NH2 क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। NH2 बोले तो
यानी कि यदि आपने एथिलीन ग्लाइकोल और टरफ्थैलिक अम्ल के अणु जोड़े हैं, अणु आप जोड़ रहे हो, तो उसमें से H2 जब बाहर निकलेगा तो कितने H2 निकल जाएंगे, ऐसे NH2 बाहर निकल जाएंगे। तो मैंने क्या लिखा, -NH2, यानी कि रिएक्टेंट में से कुछ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, आगे माइनस लगा दिया। तो -NH2 यानी कि इसमें से क्या कम हो रहा है, H2O कम हो रहा है। अब जब ये यहाँ से H चढ़ जाता है तो यहाँ पर क्या बचेगा, मात्र O बचेगा ना। फिर देखोगे क्या है, CH2, फिर आगे देखो क्या है, CH2, फिर O, फिर CO, फिर बेंजीन वाले, फिर CO, और इसके कितने अणु, N अणु। कितने अणु इसके, N अणु। यदि इसके N अणु आप जोड़ देते हो तब जो बहुलक बनता है उसे क्या कहा जाता है, टेरिलीन या डेक्रोन कहा जाता है। टेरिलीन या डेक्रोन कहा जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल तथा टरफ्थैलिक अम्ल के बहुलक को क्या बोलते हैं, टेरिलीन या डेक्रोन बोलते हैं। इसकी जो एकलक इकाई है वो क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टरफ्थैलिक अम्ल है, क्या है। तो अगला बहुलक है नाइलॉन 6,6। क्या है, नाइलॉन 6,6। देखो इसकी जो एकलक इकाइयाँ हैं वो क्या है, इसकी एकलक इकाइयाँ हैं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडीपी कमल। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडीपी कमल, यानी कि हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के साथ कौन सा एकलक इकाई है, इसमें एडीपी कमल है। दोनों का क्या होगा, बहुलकीकरण होगा, तो क्या बन जाएगा आपका, नाइलॉन 6,6 बन जाएगा। तो देखो सूत्र क्या है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन CH2 6 NH2 NH2, इसे क्या बोला जाता है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन बोला जाता है। और एडीपी अम्ल का सूत्र क्या होता है, COOH CH2 की 4 COOH, इसे क्या कहा जाता है, एडीपिक अम्ल कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन कहा जाता है। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन कहा जाता है, ठीक है। अब देखो वही चीज़ है इसमें, यहाँ से H बाहर निकलेगा, यहाँ से OH बाहर निकलेगा, यहाँ से H बाहर निकलेगा, यहाँ से OH बाहर निकलेगा। यदि इसके N अणु काम में लें, यदि एकलक इकाइयों की संख्या N हो तो यहाँ -NH2, यानी कि जल के कितने अणु बाहर निकल जाते हैं, N अणु बाहर निकल जाते हैं। तब जो बहुलक बनता है उसे क्या बोलते हैं, अपने नाइलॉन 6,6 बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बचा, H तो बाहर निकल गया, क्या बचा यहाँ पर, NH बचा ना। फिर आगे CH2 6, फिर आगे NH, फिर आगे CO, फिर CH2 4, फिर CO, और इसके कितने अणु, N अणु। यानी कि हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडीपी कमल के N अणु जुड़ जाते हैं, और N अणुओं के शुंकत होने से जो बहुलक बनता है उसे क्या कहते हैं, नाइलॉन 6,6 कहते हैं। और ये जो बना है वो क्या है, नाइलॉन 6,6 है। ये कौन सा बहुलक है, नाइलॉन 6,6 है। और ये क्या है, दोनों इसकी एकलक इकाइयाँ हैं। अब क्वेश्चन आता है नाइलॉन 6,6 की एकलक इकाइयों के नाम लिखिए, तो क्या लिखोगे, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एडीपी कमल, नाइलॉन 6। अब क्या है, नाइलॉन 6 है। देखो नाइलॉन 6 में क्या होता है, केप्रोलेक्टम को गर्म करना है। किसको गर्म करना है, केप्रोलेक्टम को। यदि केप्रोलेक्टम को गर्म करते हो तो किसका निर्माण होता है, नाइलॉन 6 का होता है। अब देखो केप्रोलेक्टम कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने पहले 6 कार्बन बनाने हैं, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन बना लिए। उसके बाद में यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ डबल बंद O, यहाँ CH2 वैलेंसी पूरी करनी है कार्बन की, CH2 इसको मैंने एक बंद से जोड़ दिया। इसे क्या कहा जाता है, केप्रोलेक्टम कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, केप्रोलेक्टम। यदि इसको अपने गर्म कर दें तो गर्म करने से क्या होगा, ये बंद ब्रेक हो जाएगा, यानी कि ये बंद टूट जाएगा, ठीक है। यानी कि N और C के मध्य जो बंद है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तब क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या बचा, NH बचा। उसके बाद में देखो CH2 कितने हैं आपके, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 CH2, और प्लस में क्या है आगे, सॉरी बंद आगे क्या है, CO। इसके कितने अणु, N अणु। यदि इसके N अणु जुड़ जाएंगे, बहुलकीकृत हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा आपका, नाइलॉन 6 बन जाएगा। पहले वाला क्या था, नाइलॉन 6,6 था, अब क्या बन गया, नाइलॉन 6 बन गया। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें जानेंगे अन्य बहुलक के बारे में। धन्यवाद।